तमन्ना हम होंगे तो दौलत मांगेंगे, लेकिन जो लोग असल होते वो कहते हैं मौला आए हैं तेरे घर में, तू पाक है, तेरा घर पाक है, मौला गुनाहों में लिपटे हुए थे, मौला तेरे घर में आकर के हमें भी तू पाक कर दे मौला। तब जाकर इजाबे रहमत से ये काम नजर आएगा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत तुम इजाबे रहमत के सामने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक खड़े होकर दुआ मांगते हैं, ए मौला ए परवरदिगार, तेरी दी हुई तौफीक से ये मुसलमान तेरे घर की जियारत करने आए हैं, मौला इसमें से किसका हक तूने कबूल किया है मुझे बता दे। दुआ करते करते आंख लगी, दुआ कर रहे हैं और आंख लगी, रोते रहे और आंख लगी। ख्वाब में दो इंसान नजर आए, दोनों बारौनक बामुतबर्रक चेहरा, बड़ा रौनकदार चेहरा। एक ने एक से कहा, एक ने दूसरे से कहा कि बताओ इंसान कितने हाजी आए हैं? का 40,000। का इसमें से किसी का हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ? का किसी का हज कबूल हुआ। उस 40,000 में वो बुजुर्ग भी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक भी है, न जाने कितने वली कामिल होंगे, न जाने कितने उलमाए कराम होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की आंख खुलती है, चीख पकड़ते हैं, मौला ये 40,000 मुसलमान अपना घर छोड़ करके, अपना वतन छोड़ करके, अपने अजीजों को छोड़ करके, अपने अकारीब को छोड़ करके, अपने दोस्तों को छोड़ करके तेरे घर आए हैं, नामुराद हो जाएंगे, नामुराद लौट जाएंगे। लिहाजा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक दुआ फिर करने लगे, मौला जिसकी अदा तूने पसंद की है उसके सदक़े में इन हाजियों का हज कबूल फरमा ले। ये दुआ कर रहे, फिर आंख लग गई, दोनों फरिश्ते सामने फिर आ गए। कहा ये 40,000 मुसलमान बेमुराद लौट जाएंगे? कहा नहीं नहीं। कहा फिर? एक ऐसा आदमी है जो आया नहीं, वो आदमी आया ही नहीं है, उसके सदक़े में अल्लाह ने 40,000 मुसलमानों का हज कबूल कर लिया। हज करने आया नहीं, यहाँ आया नहीं है, और उसके सदक़े में 40,000 मुसलमानों का हज कबूल हो गया। तो उस फरिश्तों में से एक फरिश्ते ने सवाल किया, वो आदमी कौन है? कितना बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है, कितना बड़ा तकवाशियार है? कहा नहीं नहीं, वो दमिश्क का एक मोची है जो आया नहीं है, उसके सदक़े में हज कबूल हो रहा है, अल्लाह ने उसे भी हाजी बनाया है, और उसके सदक़े में 40,000 मुसलमानों का भी हज कबूल कर लिया। तस्वीर दिखाई जा रही है हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ख्वाब से बेदार हुए। अब तवाफ़े काबा दिल नहीं लग रहा, सफा मरवा पे दिल नहीं लग रहा है, अब तो जियारत की तमन्ना उछल गई, आरज़ू बढ़ गई, तमन्ना बढ़ गई, उस आदमी की जियारत करे कि जिस आदमी के सदक़े में हमारा हज कबूल हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक घर जाने के बजाय दमिश्क की तरफ सफर करते हैं। अब आप देखिए, जब दमिश्क जा रहे थे तो पूरे इलाके में हंगामा हो गया कि शेख मदीना जा रहे हैं, हर जगह हंगामा, हर जगह जियारत कर रहे हैं, लेकिन आप सफर करते चले जा रहे हैं। दमिश्क पहुंचे, शाम हो गई थी, जामा मस्जिद में पहुंचे, नमाज अदा की, पूरा दमिश्क उतर आया। कोई मुरीदीन है, कोई मुतवस्सिलीन है, बड़े बड़े उलमा हैं। हुजूर मेरे घर तशरीफ ले चलिए, हुजूर मेरे घर तशरीफ ले चलिए, आज मेरे घर ठहर जाइए ताकि आपके कदम की बरकत से मेरा घर रौनक हो जाए। लेकिन आप फरमाते नहीं नहीं, मैं तो तवाफ की नियत से, इत्तिकाफ की नियत से ही मस्जिद में ठहरूंगा। रात में मस्जिद में ठहरे, फजर की नमाज के बाद बाहर निकले तो वो सूरत जो खाने काबा में दिखाई गई थी, दमिश्क की जामा मस्जिद के दरवाजे पर वही नौजवान अपनी जूतियां सी रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक खड़े, वो मोची खड़ा,
कहा हुजूर जूती उतार दीजिए, आज तो मेरी किस्मत का सितारा चमक गया है कि मैं आपकी जूतियों को ठीक कर दूं, पॉलिश मार दूं, गंदगी दूर कर दूं। कहा नहीं, मुझे जूती नहीं ठीक करानी है, ये बताओ कि तुम हज करने गए थे? कहा नहीं हुजूर, हम गरीब आदमी हज करने कहां जा सकते हैं, मोची का काम करते हैं, गरीब आदमी हज करने कहां जा सकते हैं? कहा ये बताओ कि तुमने वो कौन सा काम किया है कि जिसके काम की बुनियाद पर 40,000 मुसलमानों का हज कबूल हो गया? कहा हुजूर मजाक न उड़ाइए, क्योंकि वो जो काम किया था वो चाहता था वो छुप के रहे, दुनिया न जाने। लेकिन जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मालिक वजीद हो गए तो उसने आंखों में आंसू लेकर खड़ा हो गया। कहा हुजूर 20 साल पहले इसी जामा मस्जिद के दरवाजे पर यतीमी का दाग लिए हाथ फैला के खड़ा था। कुछ लोगों ने सिक्के डाल दिए मेरे हाथों में, वो सिक्का मेरे हाथ में आया, मेरी जमीन पुकार उठी कि मैं भीख मांग के जिंदगी नहीं गुजारूंगा, इसी पैसे से कोई मजदूरी का काम करूंगा। मैंने इसी मोची का काम सामान खरीदा हुजूर। 20 साल पहला दिन था, जामे मस्जिद के दरवाजे पे जैसे ही बैठा था कि हाजियों का काफिला जा रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। मैंने गुंबद खजरा की तरफ अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या गरीब हज करने नहीं आ सकते हैं? या हबीब अल्लाह, क्या गरीब को अपने दर पे नहीं बुला सकते हैं? ये तमन्ना लिए हुए मैं हाजियों को देखता रहा, हाजी का काफिला जाता रहा और मैं रोता रहा, आंसू बहाता रहा और गुलजारी अपने रसूल की बारगाह में पेश करता रहा। अचानक ख्याल आया कि जितनी मजदूरी मैं करूंगा उसका हज के इरादे से मैंने जमा। 20 साल के बाद मैंने वो थैला खोला तो इतना पैसा हो गया था कि मैं हज करने जा सकता था। खामोशी से मैंने हज का इरादा कर लिया। रात हुई, घर आया, बीवी को जितने 3 महीने का खर्च दे दिया और सामान बांधने लगा। बीवी ने पूछा कि अचानक सफर कहाँ का है? कहा मैं हज करने जा रहा हूं। तो बीवी मुस्कुराई, गरीब आदमी हज करने जा रहे हो, पैसे का पता नहीं और हज करने जा रहे हो? कहा तुम इंतजार करो, मैं हज करके वापस आऊंगा। कहा सुनो, हज से पहले मेरी एक तमन्ना पूरी करो, मेरी क्या आरज़ू पूरी करो। क्या तमन्ना है? कहा मैं हामला हूँ, मुझे गोश्त खाने की ख्वाहिश हो रही है, अभी गोश्त ला के। वो मोची कहता रात हो गई है, सारा शहर बंद हो गया है, सारी दुकानें बंद हो गई है, ये पैसा लो कल सवेरे किसी से मंगा लेना, मैं तो सुबह सवेरे सफर कर लूंगा। कहा नहीं नहीं, मैं किससे मंगाऊंगा? मैंने जो सामान ला के दिया उसी को भी गुजारा कर लूंगा, लेकिन मुझे पहले गोश्त ला के दे दो, तभी मेरी तरफ से इजाजत होगी कि सफर करोगे। कहा फिर मैं कहां से लाऊं? कहा पड़ोस के घर से गोश्त की खुशबू आ रही है, ये कटोरा लो और पड़ोसी के घर जाकर गोश्त ला दो। वो मोची रात की तारीकी में कटोरा लिए हुए पड़ोसी के घर गया, कुंडी खटखटाया तो देखा चूल्हे पे जल रहा है, चूल्हे पे देगची रखी हुई है। पूछा क्या बात है? कहा मैं हज करने वाला हूँ। वो पड़ोसी खुशी के मारे उछल गया। कहा आप क्यों आ गए? मैं खुद मिलने आ जाता। कहा नहीं नहीं, मिलने की बात तो बाद में करना, सुना तुम्हारे घर गोश्त पका है, वो गोश्त हमें भी दे दो। कहा सुनिए, ये गोश्त हमारे लिए जायज है, हमारे बच्चों के लिए जायज है, हमारी बीवी के लिए जायज है, लेकिन किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। अब ये इतना सुनना था कि वो मोची खड़ा हो गया। कहा दुनिया में वो कौन सा गोश्त है जो एक मुसलमान के लिए जायज हो और दूसरे मुसलमान के लिए जायज नहीं हो? बताओ मामला क्या है? कहा सुनो, 7 दिन हो गए मेरे घर में खाना नहीं बना था, बच्चे बिलक रहे थे, जिंदगी जा रही थी, आंसू बह रहे थे, बीवी बिलक बिलक के कह रही थी कुछ खाने का इंतजाम करो। मैं बाजार गया था, रास्ते में एक मुर्दार गंजर पड़ा हुआ था, मैंने उसका गोश्त काट करके उबाल रहा हूं ताकि बच्चे की जिंदगी बचाई जा सके। ये गोश्त हमारे बच्चों के लिए तो जायज है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। वो मोची चुपचाप पैदल पीछे पर सफर करता है, घर आता है और जितना पैसा उसने रखा था हज के इरादे से वो सारा पैसा उठाया और रात की तारीकी में उस गरीब आदमी के दामन में डाल दिया। अल्लाह ने उस अमल को इतना पसंद फरमाया कि उसे भी हाजी बना दिया और उसके सदक़े में 40,000 मुसलमानों का हज कबूल हो गया।
मोहतरम हज़रात, अगर नीयतें सही है आपकी तो अमल आपका सही हो जाएगा, और अगर नीयतें सही नहीं है तो आपका अमल सही नहीं होगा। उस मोची की नीयत सही थी, अल्लाह ने वो अमल दिया कि बुजुर्गों के हज उनके सदक़े में कबूल हो रहे हैं। इसलिए कोई भी अमल करे अपनी नीयतें सही करें। दूसरी बात, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए मैंने कहा था। हमारा मुक्तदी देख रहे हैं, दुरूद शरीफ फिर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदुल बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, दुरूद एक ऐसा वजीफा कि जिसके पढ़ने का कोई टाइम मुतय्यन नहीं। नमाज है उसका टाइम है, रोजा है उसका टाइम है, हज है उसका टाइम है, ज़कात है उसका टाइम है, कुर्बानी है उसका वक्त है, टाइम है। लेकिन दुरूद एक ऐसा वजीफा है जिसका कोई टाइम नहीं है। जब चाहे तब पढ़े, सोए हैं तो पढ़िए, बैठे हैं तो पढ़िए, चल रहे हैं तो पढ़िए, बाजार में हैं तो पढ़िए, घर में हैं तो पढ़िए। और मैंने आपसे कई बार कहा, अगर पूरा दुरूद याद न हो तो जोर से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा अब मैं उधर नहीं जाऊंगा दुरूद की फजीलत के वक्त। अब दो तीन शेर सुन लीजिए। अब इनकी तरह हम तरन्नुम से नहीं पढ़ सकते इन लोगों की तरह। अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोग कहीं कुर्सी न चला दीजिएगा, इसलिए। और इतना खामोश आप सुभान अल्लाह कहते रहिए, जैसे एक बार कहिए तो सुभान अल्लाह जोर से, प्यार से, मोहब्बत से। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद बारगाहे रिसालत इमाम में यूं गुनगुनाते हैं कि या रसूल अल्लाह ख्वाब जलवा कीजिए, ख्वाब पर्दा कीजिए। या रसूल अल्लाह ख्वाब जलवा कीजिए, ख्वाब पर्दा कीजिए। उम्मती की एक गुजारिश है, या रसूल अल्लाह ख्वाब जलवा कीजिए, ख्वाब पर्दा कीजिए। उम्मती की ये गुजारिश है कि अपने पास रखा कीजिए, अपने पास रखा कीजिए। और जलवा कीजिएगा तो ये आपका फजल होगा, जलवा कीजिएगा तो ये आपका फजल होगा, पर्दा कीजिएगा तो ये आपका अदल होगा। आप मावा हैं, मलजा हैं, दाता हैं। या रसूल अल्लाह आप मावा हैं, मलजा हैं, दाता हैं। हम उम्मती हैं, आप नबी हैं, हम कुछ नहीं है, आप सभी हैं। या रसूल अल्लाह खा जलवा कीजिए, खा पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। और इश्क का दावा है तो ऐसा कीजिए। हर आदमी का दावा आशिक है, हर आदमी कहता है आशिक है। इश्क का दावा है तो ऐसा कीजिए, काबा दिल को मदीना कीजिए। आप कहिएगा मौलाना साहब 4 लाख रुपया खर्च करके हम हज करने जाएं और कहे दिल मदीना कर लो, दिल मदीना कर लो, ये कौन सी बात आप समझा रहे हैं? 4 लाख रुपया खर्च करके हम मक्का आए हैं, तवाफे काबा करने आए हैं, हज असद का बोसा लेने आए हैं, मुज़दलिफा और मिना की तवाफ करने आए हैं, सफा मरवा की सही करने आए हैं, और आप कहते हैं कि मदीना बना आओ। देखो हुजूर सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम की जमात है, हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ लाए। फतेह मक्का का दिन है, मक्का फतह हो गया। हुजूर ने पत्थरों को बाहर निकाल दिया और हजरत बिलाल को बुलाया। ए बिलाल, अब खाने काबा में अजान दो।
लेकिन बिलाल को हुजूर ने बुलाकर कहा छत पे चढ़ो, छत पे चढ़ो। छत पे चढ़ गए और कहा अब अज़ान दो। सुनिए बिलाल क्या कहते हैं। मेरा बिलाल कह रहा है या रसूल अल्लाह, मदीने में था तो काबा की तरफ चेहरा करके अज़ान देता था। या रसूल अल्लाह, मदीने से चला, रास्ते में काबा की तरफ अज़ान दिया, मक्का के करीब पहुंचा, काबा की तरफ चेहरे करके अज़ान दिया। या रसूल अल्लाह, आपने तो इस बिलाल को काबा के छत पे चढ़ा दिया है, मुकाम इतना बढ़ा दिया है, इज्जत इतनी दे दी है कि दुनिया ही में काबा के ऊपर चढ़ा दिया है। हे अल्लाह के रसूल, अब किधर रुक करे, अब किधर चेहरा करे, अब किधर अज़ान दे। मेरे आका फरमाते बिलाल, काबा को जिसने इज्जत दी है, ए बिलाल मेरे चेहरे की तरफ अपना चेहरा कर और अज़ान दे। आला हज़रत फरमाते हाजी आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा। मतलब इसका दावा है तो ऐसा कीजिए, काबा दिल को मदीना कीजिए। नहीं समझोगे जब भी सवाल मिलेगा, लेकिन अगर बात करो तो सवाल नहीं। इसका दावा है तो ऐसा कीजिए, काबा दिल को मदीना कीजिए। मुलाहिजा कीजिए, गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी। ई गाँव यहाँ वहाँ, डगर डगर नगर नगर, गाँव गाँव गाँव, बस्ती बस्ती, करिया करिया, मस्जिद मस्जिद, तस्बीह हाथ में लेकर दिखा रहे हैं, ये सब खुल जाएगा। कब? गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, उनके रिंदों से न उलझा कीजिए। ये दुनिया के रिंद नहीं है चले तो लुढ़ जाए, ये दुनिया के रिंद नहीं है कि नाली में पड़े नजर आए, ये दुनिया के रिंद नहीं है कि किसी लड़कियों का हाथ पकड़ ले। ये उस रिंद की बात करता हूँ जो रिंद जमीन पर रहता है तो रोजाना मेला लगाता है, और जमीन में होता है तो सालाना मेला लगाता है। मोहतरम हज़रात, आइए जरा देखिए, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया है, ये दिल्ली में उनका मज़ार पाक है, उनका एक मुरीद है, वो देहात का रहने वाला है, चला है अपने पीर से मुलाकात के लिए। जब दिल्ली पहुंचता है तो पूरा दिल्ली सोगवार है, पूरे दिल्ली में दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। वो आदमी परेशान हो गया कि आज दिल्ली को बंद करने का दिन भी नहीं है, दिल्ली बंद क्यों हो गया है, ये दुकानें क्यों बंद हैं, ये सड़कें क्यों सुनसान हैं। आगे बढ़ा, एक आदमी से मुलाकात हुई जिसकी आंखों में आंसू थे। पूछा भाई आज दिल्ली क्यों बंद है? कहा तुझे मालूम नहीं है, आज दिल्ली के सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का विसाल हो गया है। उसका कलेजा फट गया, पीर से मिलने आया था, पीर से मुलाकात करने आया था, पीर का विसाल हो गया, अपनी अरीजा पेश करने आया था, अपनी तमन्ना पेश करने आया था, पीर का विसाल हो गया। रोता हुआ आगे बढ़ा तो आगे से ताबूत आ रही थी, जनाजा आ रहा था। आगे बढ़ा, चाहा कि मुलाकात ना हो गई है, कम से कम कंधा तो दे दे, जनाजे का कंधा तो दे दे। आगे बढ़ा, धक्का लगा, जैसे ही धक्का लगाया, जैसे ही चाहा कि कंधा दे दे कि ताबूत के नीचे उसका सर चला गया। कंधा नहीं दे सका, ताबूत के नीचे उसका सर चला गया, और जब सर ताबूत से टच किया तो दिल की बात आंसुओं से टपकने लगी। कभी आंसुओं से भी बात होती है। कहा सरकार आया थे आपसे मिलने के लिए, रोजाना मेला तो अपनी खानकाहों में लगाते थे, आज ये मेला कहाँ उठा के लेके जा रहे हैं। इतना सुनना था कि सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने कफन से हाथ बाहर निकाल दिया। मुरीद दस्तबोसी करने आया है तो कहा तुझी नीयत से आया, मैं हाथ बाहर निकाला, हाथ बाहर निकाला। कमर सलमानी कहता है मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो, बगौर देखो मैं मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गई। मोहतरम हज़रात, जानते एक बात, अच्छा एक बात बताइए, इंसान इंतकाल कर जाता है, किसी काबिल नहीं होता है, लाश पड़ी हुई है, न वो चल सकता है, न फिर सकता है,
न देख सकता है, न हाथ उठा सकता है, न पांव उठा सकता है। होना तो ये चाहिए उसे घसीट करके किसी गड्ढे में फेंक देते। लेकिन शरीयत मुतहरा क्या कह रही है? अरे इसे नहलाओ। अच्छा कैसे नहलाए? का दूल्हा से भी बेहतर। दूल्हा नहलाता है तो साबुन लगा लेता है, और जब हमारा कोई मुसलमान दुनिया से जाता है तो उसे मुश्क से नहलाया जाएगा। अच्छा ठंडा पानी, साबुन, गुलाब, गरम पानी, इतने से नहाया गया। और नहलाने वाला भी अच्छे से नहला रहा है, धीरे धीरे पानी गिरा रहा है, तकलीफ ना होने पर नहला लिया। अब मुश्क लगाया जा रहा है, अतर लगाए जा रहे हैं, कफन पहनाए गए हैं, कांधे पे उठाया जा रहा है, कब्र में ले जाया जा रहा है, कब्र में अतर छीटा जा रहा है। अरे मिट्टी में अतर क्यों छीट रहे हो? मिट्टी में गुलाब क्यों छीट रहे हो? क्या तुझे मालूम नहीं है? अब धीरे धीरे ले चलो, कब्र में डाल दिया है। अब सवाल करो, ए लोगों इतने बेवकूफ नहीं हो, साइंस का जमाना है, उरूज का जमाना है। तुमने अपना अतर बेकार कर लिया, तुमने अपना गुलाब बेकार कर लिया, तुमने अपना मुश्क बेकार कर लिया, तुमने इतना बेहतर कपड़ा क्यों पहनाया? कहा नादान तुझे मालूम नहीं है, नबी से मुलाकात होने वाली है, हुजूर की जियारत होने वाली है। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि दुनिया में तमन्ना करता था नबी से मुलाकात की, लोग कब्र में जियारत करा रहे हैं। दूल्हा बनकर आओ, अतर लगा कर आओ, खुशबू लगा कर आओ, कपड़ा पहन कर आओ, अतरों में बसा कर आओ, और कांधे पे सवार होकर आओ कि नबी से मुलाकात करो। इस गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, उनके रिंदों से न उलझा कीजिए। और याद रखिए ये रिंद अजीब हैं, जब तक दुनिया पे रहते हैं ना तो रोजाना खानकाह में भीड़ें होती है। और सरकार निजामुद्दीन औलिया की बात आ गई है तो जरा एक मंजर और मैं आपको दिखा दूं। एक बुजुर्ग हज़रत अबू अली शाह कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सुना? और लोग समझते नहीं। मैं भी जब संजोसा में पढ़ता था तो मुझे अपना जरा दमादम मस्त कलंदर, लेकिन जब इस लाइन में आया तब समझ में आया कि दमादम मस्त कलंदर क्या। ये दमादम मस्त कलंदर हज़रत अबू अली शाह कलंदर है। ये वो बुजुर्ग हैं जिनकी कब्र 3 जगह। एक बुजुर्ग हज़रत सुहाग रहमतुल्लाहि तआला हैदराबाद में, उनकी मज़ार 6 जगह, 6 जगह उनकी कब्रें हैं और सब जगह मौजूद है, ऐसा नहीं है। औरंगजेब को जब ये खबर मिली कि अबू अली शाह कलंदर की कब्र 3 जगह है तो उसने कहा कि जिस कब्र से आवाज नहीं आई उस कब्र को ढा दूंगा, उस मज़ार को ढा दूंगा। मामला क्या था? जब हज़रत अबू अली शाह कलंदर का विसाल हो गया ना तो उनके मानने वाले 3 जगह के बहुत ज्यादा थे। तीनों ने तलवारें खींच ली कि पीर का जनाजा हम लेके जाएंगे। तो आप उठ के बैठ गए, कफन पहने हुए थे, उठ के बैठ गए, कफन खोल लिया। कहा नादान हो, सारी जिंदगी मुत्तहिद की बात करता रहा, सारी जिंदगी प्यार की बात करता रहा, और मेरे मरने के बाद वापस में तलवारें उठा रहा। जा जहां जहां का है वहीं मैं रहूं। एक पानीपत में उनकी कब्र है, एक करनाल में उनकी कब्र है, और एक उसी करनाल और पानीपत के बीच में सोयत एक जगह है, वहां उनकी कब्र है। 3 जगह उनकी कब्र है। औरंगजेब जब पानीपत पहुंचा तो उसने सलाम किया, जवाब नहीं। दूसरा सलाम किया, जवाब नहीं। तीसरा सलाम कहा और दिल में सोच लिया था, मजदूर लेके गया था ताकि इस कब्र को हम ढा देंगे। तीसरा जवाब वालेकुम सलाम, और उसके साथ एक जुमला भी कहा, एक जुमला भी कहा। हजरत बड़ा ए जिद्दी बादशाह कहा, हुजूर पहला सलाम किया था, जवाब क्यों नहीं? कहा मैं खाने काबा में था। कहा दूसरा सलाम, कहा मैं समंदर में था। कहा तीसरा सलाम, तो मैं पहुंच गया था, मैंने जवाब दे दिया। कहा हुजूर आपकी कब्र 3 जगह है। कहा नादान, जब मेरा गौस 100 जगह इफ्तार कर सकता है तो उसका मुरीद 3 जगह कब्र नहीं बना सकता।
मोहतरम हज़रात, इसलिए हजरत बू अली शाह कलंदर दिल्ली आते हैं। आखिरी बात, दिल्ली आते हैं, कलंदरों का मिजाज अजीब होता है। एक कलंदर और है, तो जब दिल्ली आए तो 20 सड़क जो आम रास्ता था ना वहीं पे सो गए। और पीछे एक काफिला आ रहा था जिसपे 200 ऊंट पे सामान लदे हुए। वो काफिला जब आया 20 सड़क पर हजरत अबू अली शाह कलंदर चादर तान के सोए हुए। कहा उठो, कहा कौन है, कहा उठो, कहा कौन है। कलंदरों को कुछ नहीं समझ, वो सिर्फ अल्लाह जानता है, बाकी कुछ नहीं। कहा उठो, तुझे मालूम नहीं है सरकार निजामुद्दीन औलिया के लंगर का खाना जा रहा है, अनाज जा रहा है, रास्ता खाली करो। अबे निजामुद्दीन औलिया कब से हो गया? इतना कहा और सरकार निजामुद्दीन औलिया की विलायत सल्ब हो गई, विलायत छीन ली बू अली शाह कलंदर ने। अब जब दिल में कुछ नहीं था तो हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया अपनी मस्जिद और खानकाह में चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ से वहां, कभी खानकाह, कभी मस्जिद, कभी खानकाह, कभी मस्जिद। इनका एक मुरीद अमीर खुसरू देखा मेरा पीर बेचैन है, हाजिर हुआ, कहा हुजूर क्या हाल है, ये क्या हो रहा? कहा अमीर खुसरू तेरा पीर अब पीर न रहा, विलायत खत्म हो गई, अब मेरे इसमें कुछ नहीं है, जा दूसरा दरवाजा देख, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा हुजूर मामला क्या है? कहा अबू अली शाह कलंदर ने सल्ब कर लिया है मेरी विलायत को। हजरत अमीर खुसरू पहुंचे अबू अली शाह कलंदर के पास, देखा मस्त कलंदर पड़े हुए और एक बच्चा बगल में बैठा हुआ है। उस बच्चे को कभी चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते, कभी होठ चूमते, कभी उसका हाथ चूमते, कभी पांव चूमते, कभी कंधा पे रखते, कभी गोद में बैठाते। हजरत अमीर खुसरू समझ गए कि काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। कुछ देर के लिए बच्चा बाहर आया तो उस बच्चे को अमीर खुसरू ने गोद में लिया और कहा सुन, ये 10 का नोट देख रहा है? कहा सुन, वो जो बूढ़ा लेटा हुआ है, जो तुमसे प्यार करता है, जो तुमसे मोहब्बत करता है, जो तुम्हारे होठों को चूमता है, तुम्हारी पेशानियों को चूमता है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता है, उससे सिर्फ इतना कहलवा दे निजामुद्दीन औलिया, 10 रुपया तुम्हारा, इतना कहलवा दे निजामुद्दीन औलिया। अच्छा कब नोट दो? बनाए नहीं, नोट पहले नहीं, हम नोट लिए यहाँ खड़े हैं, तू जा। अब जो बच्चा वहां गया तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने चाहा कि गोद में उठाए कि बच्चा भाग गया, फिर वहां गए तो बच्चा उधर भाग गया, कहा वहां गए तो बच्चा उधर भाग गया। तो हजरत अबू अली शाह कलंदर कहते हैं बाबू आज नखरे बहुत है, तू इधर उधर क्या है भागा फिर रहा है, गोदी में नहीं आता है, कंधे पे नहीं बैठेगा, आज घोड़ा नहीं बनाएगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, बात ही नहीं करेगा, बात भी नहीं करूंगा। बताशा खा ले, ये भी नहीं चाहिए, का हलवा खा ले, ये भी नहीं चाहिए, का फिर चाहिए क्या? इतना कह दे निजामुद्दीन औलिया। उधर से नोट दिखा रहे हैं अमीर खुसरू, इतना कह दे निजामुद्दीन औलिया का तू वली। उस बच्चे को विलायत अता कर दिया अल्लाह। कहा मैं कहता निजामुद्दीन औलिया कहिए, कहा तेरा बाप वली, उसके बाप की विलायत हो जाती है। कहा निजामुद्दीन औलिया, कहा तेरा दादा वली। 7 पुष्प जबकि 3 पुष्प के बाद मुसलमान नहीं है, कब्र से उसे उठाया जाता है, उसे मुसलमान बनाया जाता है, विलायत दी जा रही है। लेकिन बच्चा बसीद है कि निजामुद्दीन औलिया का हो, 7 पुष्प हजरत अबू अली शाह कलंदर विलायत बांट रहे हैं, विलायत दे रहे हैं। और जब बच्चा बसीद हो गया तो निदा ये अबू अली शाह कलंदर गैरों को तू विलायत देता है और अपने को क्यों छोड़ रहा है? एक बार कह देना निजामुद्दीन औलिया, निदा आई का जा बच्चे के जिद ने निजाम को औलिया बना दिया।
ये है वली, गुत्थियां तकवे के सब खुल जाएंगी, उनके बिंदु से न उलझा कीजिए। कुरान का ऐलान, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ, नेकों के साथ हो जाओ, बुजुर्गों के साथ हो जाओ, वलियों के साथ हो जाओ, ताकि ये तुम्हारी निगरानी दुनिया में भी करे और आखिरत में भी करे। मोहतरम हज़रात, ऐसा नहीं